नमस्कार छात्रों, आज हम पढ़ेंगे परिमेय संख्याओं का अभ्यास 1 का बी। देखो पहला सवाल है परिमेय संख्याओं को सरलतम रूप में लिखना। इसका पहले का क्या सवाल है, क्या है? देखो इसका है नफी 8/10। इसको क्या करना है? सरलतम रूप में लिखना है। सरलतम रूप का मतलब है छोटे से छोटे रूप में। जब तक इसमें हम भाग कर सकते हैं भाग करेंगे, उसके बाद जब नहीं कर सकते तो वो इसका होता है मानक रूप या सरलतम रूप। तो जो 8 है और 10 है, इसमें कितने का भाग चल सकता है? 2 का। 8 में भी चलेगा 2 का भाग और 10 में भी। तो इसमें भी भाग करेंगे 8 में और 2 का भाग करेंगे 10 में। भाग 2/2 ऐसे भी लिख सकते हैं या सीधा कर सकते हैं मानी चलाकर। कैसे? 2 का पाड़ा पड़ेंगे 8 में, कितनी बार पाड़ा चला वो यहां लिख देंगे। कितनी बार चला? 2 का पाड़ा पड़ेंगे 2 चौक 8 और 2 पंजे 10। और जैसा चिन्ह उसके साथ है वैसा ही लगा देंगे, क्योंकि 8 के साथ चिन्ह है माइनस का तो माइनस का लगा देंगे, 10 के साथ चिन्ह था प्लस का तो प्लस का लगा देंगे। प्लस का चिन्ह नहीं लगाते। तो यह आ जाएगा नफी 4/5। ये होगा क्या? ऐसे ही करना है बस। इससे अगला है 15/20। इसका ख है ये। देखो 15 भी ऐसी संख्या है जिसमें 5 का भाग चलेगा और 20 भी ऐसी संख्या है जिसमें 5 का भाग चलेगा। 5 15 तो यहाँ जाएगा 3 और इसमें जब भाग करेंगे 5 का तो ये हो जाएगा 5 चौक 20। ये हुआ पहला सवाल। इसके 2 खंड और हैं, वे तुम्हें अपने आप करने हैं। अब इसके बाद है सवाल नंबर 2। क्या है सवाल नंबर 2? इसका पहला है, इसमें खाली स्थान की पूर्ति करनी है। नफी 4/5। यहाँ खाली स्थान दिया हुआ है और यहां लिखा है नफी 5/7। और बताना क्या है? इसमें ये चिन्ह लगाना है कि नफी 4/5 नफी 5/7 के बराबर है या नहीं। अगर बराबर है तो ये चिन्ह लगाएंगे और बराबर नहीं है तो ये वाला चिन्ह लगाएंगे। अब देखो ये बराबर है या नहीं, कैसे पता करेंगे? क्या करते हैं, जब 2 भिन्न दी गई, जब इस प्रकार से परिमेय संख्याएं दी गई हो 2, तो क्या करेंगे? नफी 4/5 ऐसे लिख लेंगे यहाँ और नफी 5/7 दोनों परिमेय संख्याएं उतार ली हमने। इस वाले अंश को इसके हर से गुना करेंगे तो ये आ गया माइनस का 7 चौक 28 और ये आ गया 5 पंजे 25। ये आ गया नफी का 25। अब देखो ये दोनों बराबर है या नहीं? बराबर नहीं है ना, तो यहां लगा देंगे बराबर नहीं है। अगर ये दोनों, इनका गुणनफल दोनों का बराबर आता तो हम यहाँ लिखते बराबर है। देखो एक बराबर वाला भी देख लो, इसमें तो आया बराबर नहीं है। अब इसका ही ख है। ये तो क था, अब ये है ख। क्या है ख? दिया हुआ है सवाल 7/नफी के 11। यहाँ खाली स्थान है, इसमें अपने जगह भरना है बराबर है या नहीं है। और इसके बाद है नफी 7/11। तो यहां भी ऐसे करेंगे। देखो 7/11 को उतार लो और दूसरी जो परिमेय संख्या है वो है नफी 7/11। इनकी तिरछी मल्टीप्लाई कर देंगे। 11 सत्ते 77 और 11 सत्ते 77, माइनस माइनस मिलकर हो गया प्लस, यानी ये भी प्लस का आ गया और ये भी प्लस का, और दोनों बराबर है तो इसकी हो गया, यहाँ आ जाएगा चिन्ह बराबर का। कैसा चिन्ह आ जाएगा? बराबर। यानी 7/11 और नफी 7/11 जो है वो परिमेय संख्याएं दोनों बराबर हैं। ठीक। अब है प्रश्न नंबर 3। हमारा जो अभ्यास है उसका प्रश्न नंबर 3। 2 और दिए गए, इसके बाद तुम्हें शुरू करने हैं, वो भी ऐसा ही है। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नांकित परिमेय संख्याओं के जोड़ों में कौन कौन से समान हैं, वो हमें करके दिखाना है, लिखना है। प्रश्न नंबर 3 में पहला है नफी 9/12 और 8/-12। तो इन्हें भी ऐसे लिख लेंगे, नफी 9/12 और 8/12। तिरछी गुना करेंगे इनकी। यहाँ जाएगा 12 निम्मा 108। क्या आ गया? 108। और ये क्या आ गया? 12 × 8 = 96। तो जमा का आएगा, माइनस की माइनस में गुना करेंगे ये प्लस का हो जाएगा।
तो ये आ गया 108 और ये आ गया 96, तो ये बराबर नहीं है। क्या नहीं है? ये बराबर नहीं है, यानी ये वाला जो परिमेय संख्याओं का जोड़ा दिया गया है वो समान नहीं है। अब देखो ऐसे ही हम करते हैं इसका ही गे, ये तो हमने करा के, जो समान है उसको हमें लिखना है, तो ये समान नहीं है। अब हम कर रहे हैं इसका गे। देखो ये है नफी 7/21 और 3/9। अब इसमें भी ऐसे ही करेंगे, देखो करके देखो, नफी 7/21 और 3/9। अब हम क्या करेंगे? तिरछी गुना करेंगे। 9 सत्ते 63, माइनस माइनस हो जाएगा मिलकर प्लस, और ये हो गया 21 × 63, तो ये दोनों कैसे हैं? समान हैं। तो ये वाला हमें उत्तर में लिखना है समान है। देखो इसका एक नियम है परिमेय संख्याओं का। क्या नियम बनता है? यदि a/b बराबर है a/b व c/d दो परिमेय संख्याएं हैं, तो वे जब बराबर होंगी, कब? यानी AD बराबर BC के हो। यदि A और D का गुणनफल B और C के गुणनफल के बराबर हो, तो ये दोनों परिमेय संख्याएं क्या होंगी? समान होंगी। परिमेय संख्याएं समान होंगी। कब होंगी समान? जब दो परिमेय संख्याएं दी गई हों, A/B व C/D, तो A और D का गुणनफल बराबर हो B और C के गुणनफल के बराबर, तो तब दोनों परिमेय संख्याएं बराबर होंगी। ये इनका प्रतिबंध है। तो देखो इसका हमने, तो ये वाला समान है, ये हो गया सवाल नंबर 3। तो यहां पर क्या था? इन दोनों का जो गुणनफल है वो समान है, तो यहां लिख देंगे समान है। और यही पूछा है कौन समान है, छाटनी है, हमें लिखनी है बस। तो 7/21 तो हम यहां लिख देंगे, उत्तर में क्या लिखेंगे? नफी 7/21 व 3/9 परिमेय संख्याएं समान है। ठीक है। अब इसके बाद आता है सवाल नंबर 4। निम्नांकित परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करना। तो कैसे करेंगे? देखो पहली सवाल नंबर 4 का कै खंड है क्या? 3/4। ये जो 3/4 परिमेय संख्याएं है, इसको संख्या रेखा पर कैसे निरूपित करेंगे? देखो एक संख्या रेखा लेंगे, एक पहले लाइन खींच लेंगे, ठीक, उसके बीच में लिखेंगे 0। ये 0 क्यों लिखा हमने? क्योंकि जो दाईं ओर है उधर तो होते हैं प्लस के, और जो बाईं ओर होता है उधर होते हैं माइनस के। तो हमने इस पे लिख लिया, यहाँ लिखा 1, यहाँ लिखा 2। ऐसे इधर लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे -1, यहाँ लिखेंगे -2। अब हमें क्या दिखाना है? इस पर 3/4 दिखाना है। यानी एक संख्या के एक जो खंड है, एक जो रेखा खंड है, ये 0 से लेकर 1 तक, इसके हमें कितने भाग करने हैं? 4 भाग करने हैं। कितने भाग करने हैं? 4 भाग कर लो इसके बराबर। ये हो गए 4 भाग, 1 2 3 4। ठीक, एक भाग जो है वो कितने के बराबर है? 1/4 के। एक भाग कितने के बराबर? 1/4। दूसरा कितने के बराबर हो जाएगा? यहां से लेकर 2/4, ये बराबर हो जाएगा 3/4। और जब ये 4/4 होगा तो 4/4 का मान हो जाएगा 4 एकम 4, यानी 1। और ये क्या पहले ही लिखा हुआ है। बात समझ में आई? अब हमें संख्या रेखा पर केवल दिखाना क्या है? 3/4। तो 3/4 में दिखाना है प्लस का, तो इधर को चलेंगे, यहां से 3/4 कहाँ है? ये हो जाएगा 3/4। इस प्रकार से बना देंगे संख्या रेखा पर। किस प्रकार से निरूपित करेंगे 3/4 को? इस प्रकार से।
आई बात समझ में? एक और समझ लो इसका। इसके बाद है 5/8 के 5/8। देखो क्या करेंगे, पहले एक संख्या रेखा लेंगे इसी प्रकार से, बीच में 0 लिखेंगे। क्या लिख दिया हमने? 0। एक तरफ लिखेंगे हम प्लस वाले, किधर लिखेंगे प्लस वाले? दाएं हाथ की तरफ। और जो बायां हाथ है उधर लिखेंगे माइनस वाले, उतनी दूरी पे। ठीक। अब हमें क्या दिखाना है? हमें दिखाना है 5/8, यानी जो एक ये खंड है इसको 8 भागों में बांटना है। यहां हमने पहले सवाल में कितने भागों में बांटा था? 4 में। जितना हर लिखा होगा उतने ही भागों में बांट लेंगे। अब यहाँ क्या लिखा है? 8, तो इसको 8 भागों में बांट लो। देखो बराबर 8 में कैसे बांटेंगे? देखो 2 हो गए, ये कितने भाग हो गए? 1 2 3 4। अब 8 करने हैं हमें। 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने भाग हो गए? 8। एक खंड के कितने भाग हो गए? 8। तो एक खंड जो है हमारा कितने के बराबर हो गया? 1/8 के। ये हो गया 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8 और ये हो जाएगा 8/8, यानी 1। अब हमें दिखाना क्या है? 5/8, 0 से लेकर 5/8। तो 5/8 कहाँ? यहाँ पर है, तो इसको यहाँ से यहाँ मिला देंगे। बात समझ में आई है? नहीं, जिधर को चलते हैं उधर को इस पर एरो का निशान बना लेते हैं। तो ये हो गया हमारा 5/8। इसी प्रकार से और जो 2 सवाल है वो करेंगे। ठीक। इसके बाद एक सवाल और है इसमें 5वां, इसे समझ लो। कौन से जोड़े समान है और कौन से असमान है, वो अभी करा था हमने। बिल्कुल ऐसा ही सवाल है, छोटा सा सवाल है, बिल्कुल ऐसे ही छाट कर लिखना है कौन समान है और कौन नहीं है। सवाल नंबर 5 पहला है इसमें कै, और सवाल है नफी 8/24 और 7/21 माइनस का। एक परिमेय संख्या है नफी 8/24, दूसरी है 7/21। तो क्या करेंगे? वही नियम लगाएंगे। यदि 2 परिमेय संख्याएं, मान लो a/b है और ये c/d है, तो क्या करेंगे? a/d बराबर होना चाहिए b × c के। वही नियम, तीसरी गुना a × b और b × c। a × d बराबर होना चाहिए b × c के। तो कैसे करेंगे? यानी a क्या है हमारा? नफी 8, और d क्या है? d है नफी 21 गुना नफी 21 बराबर होना चाहिए b क्या है? 24 और c क्या है हमारा? 7। इनके गुना कर दो। 8 की गुना इसमें कर देंगे, 21 में 8 एकम 8, 8 दूनी 16, माइनस माइनस प्लस की गुना होगी प्लस, माइनस की माइनस में गुना क्या होगी? प्लस। 7 चौक 28 लगे 2, 7 दूनी 14 और 2 16। तो क्या हो गया? 168 जो है वो 168 के बराबर है। इसका मतलब जो है यानी 8/24 माइनस का 8/24 जो परिमेय संख्या है, 8/24 और माइनस 8/24 और कौन सी? 7/-21। ये दोनों जो संख्या हैं ये परिमेय संख्याएं समान हैं। इनका रूप अलग है लेकिन ये कैसी हैं? समान हैं। 8/24 का भी वही मान है -8/24 का, और जो 7/-21 का है। ठीक है। इसी प्रकार से इसमें 2-3 और दिए गए, ये तुम्हें अपने आप करने हैं, और यहाँ तक का जो है तुम्हें अभ्यास पुस्तिका में अपने करके लाना है। कोई समस्या होगी तो आगे उसे समझना है।